गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमारे पास इक्वेशंस गिवन होती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में आपको बता देता हूं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सीरीज जो है वो एपी को फॉलो करेगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगी। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, A taxi fare after each kilometer when the fare is 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि एक मेला लग रहा है जहां पे एक टैक्सी जो है वो 15 रुपये लेती है 1 किलोमीटर दूर चलने के, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर आप उससे आगे जाएंगे 1 किलोमीटर के हिसाब से तो आपको 8 रुपये के हिसाब से फालतू देने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, लेट the taxi fare charges for फर्स्ट किलोमीटर के उस लिए चार्जेस लिए हमारे पास ₹15। ठीक है, यही बोला गया था। अब उसने बोला है कि एडिशनल चार्जेस, तो आप क्या लिखेंगे, चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस ले रहा है वो 8 रुपये। ठीक है, तो अगर आप एक किलोमीटर को बढ़ाएंगे, जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज़ लेगा, तो सेकंड किलोमीटर के लिए क्या लेगा, वो 15 + 8 लेगा। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या लेगा, 15 + 8 + 8, क्योंकि आप 2 किलोमीटर आगे चले गए हैं। ठीक है ना, ये तो आपको थोड़ा सा रफली रहेगा, मैं ऐसे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, पर आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, आपने इसको दूसरे तरीके से लिखना है। ठीक है, ऐसे आप 15 + 8 + 8 + 8 ऐसे 3 बार ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप इस बार जो है वो 3 किलोमीटर आप आगे चले गए। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये लगते हैं, उसके बाद जो आगे नेक्स्ट किलोमीटर आप चले हैं, यहाँ पे 3 किलोमीटर आप फालतू चले गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ही डिफाइन करने की कोशिश करें तो मेरे पास T1 की जो वैल्यू आएगी, टर्म 1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी A, और A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 15। तो जब हम T2 निकाल लेंगे तो T2 कितना आएगा मेरा, A + 15 तो हमारे पास A है, तो यहाँ पे लिखेंगे A + 8। A मेरे पास है 15 + 8 यानी कि 23। सेम ऐसे हम निकाल लेंगे T3, तो T3 की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी, T2 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो T2 मेरे पास है 23, प्लस में आ जाएगा 8 यानी कि 31। तो अगर आप ध्यान दें, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो थी 15, सेकंड टर्म थी 23 और थर्ड टर्म थी 31 एंड सो ऑन, ऐसे वो चलता रहेगा। तो अगर आप इस सीरीज में ध्यान से देखें, जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं या जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या आएगा। सबसे पहले देखिए A तो 15 है, और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, यानी कि 23 - 15। तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 8 का है। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 8 का ही डिफरेंस है। तो यानी कि जो डिफरेंस है वो हमारा इक्वल चल रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 - T1 = T3 - T2, कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल आती हैं। तो ये जो AP हमारे पास है, ये जो गिवन है, ये हमारे पास किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी। ठीक है, ये ऐसे आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, देखिए फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्ड। यानी कि जब वैक्यूम पंप को रिमूव किया जाता है, कोई एक एयर का सिलेंडर है जिसमें हमें एयर भरनी है, वो सिलेंड्रिकल टाइप है। जब उसमें से एयर रिमूव की जाती है तो 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट टाइम, यानी कि 1/4 जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म = X यूनिट। हम मान लेते हैं कि उसके अंदर जो है वो कितने यूनिट्स थी, X यूनिट्स थी। यानी कि मेरे पास जो टर्म 1 है वो क्या है, X है, यानी कि A की वैल्यू तो मेरी X आ जाएगी। सेम ऐसे ही हम जब सेकंड टर्म निकाल लेंगे, दैट इज A2 को भी लिख सकते हैं आप, या T2 से लिखें, इसको बात एक ही है। T2 से लिखें या A2 से लिखें, बात एक ही है। उसने बोला है कि उसमें से जो है हमें
1/4 जो है बाहर निकालनी है। तो टोटल हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें से 1/4 हमें बाहर निकालनी है। ठीक है, टोटल अमाउंट में से 1/4 बाहर निकाल दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। A2 इज इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा 4x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर 4 ही आ जाएगा, माइनस में x, 4x में से x गए 3x/4। तो ये मेरी सेकंड हो जाएगी। सेम ऐसे ही जब हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे A3, तो उसमें से क्या करेंगे हम, जो ये हमारे पास टर्म आई है 3x/4, इसका हम 1/4 करेंगे, दैट इज 3x/4, कुछ इस टाइप से। ठीक है, आपकी बात अब समझ में आई गई होगी आपको कि अब हम इसको लेंगे तो इसमें से 1/4 बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x/4 माइनस 3x/3, 4 4 जा 16, इसका एलसीएम लो 16, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास बचेगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस 3x, 12 में से 3x माइनस करें तो 9x/16। सेम ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हैं। तो अगर आप इन सीरीज में अगर आप ध्यान से देखें, जैसे फर्स्ट टर्म मेरे पास x थी, दूसरी मेरे पास है 3x/4 और थर्ड मेरे पास है 9x/16। तो अगर आप इनमें से हमारे पास AP बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम तो 4 ही आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। तो ये आपको देखने से पता लग रहा है कि जो A2 माइनस A1 है और जो A3 माइनस A2 है, वो दोनों तो कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो सीरीज हमारे पास है इसको आप लिख सकते हैं नॉट इन AP, कि ये हमारे पास AP में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, उलझना नहीं है, बहुत आसान है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी कि एक खुदाई चल रही है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, वो खोदने के पैसे लेता है 1 मीटर के हिसाब से। व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के उसने लिए हमारे पास से 150 रुपये, एंड राइजेज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि उसके नीचे जितने भी वो खुदाई करेगा 1 मीटर के हिसाब से वो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। तो आपने क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट द फर्स्ट डिगिंग प्राइस, फर्स्ट मीटर लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट 1 मीटर डिगिंग प्राइस। फर्स्ट 1 मीटर डिगिंग प्राइस कितना है हमारे पास, ₹150। पहले मीटर के वो 150 रुपये लेता है। अब वो हर 1 मीटर के बाद जो है 50 रुपये बढ़ा रहा है, यानी कि चार्जेस फॉर एवरी ईच मीटर कितने रुपीज़ ले रहा है वो, 50 रुपीज़ उसमें ऐड करता जा रहा है। तो आपको यहाँ से क्लियरली पता लग गया कि हमारे पास जो A है वो कितना है 150, क्योंकि A तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो पहले में उसने 150 रुपये लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि A2 क्या है, तो आप सिंपली लिखेंगे जो A है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, जितने एडिशनल चार्जेस लेते हैं, यानी कि 50, यानी कि 150 प्लस 50 दैट इज़ 200। तो ये 200 रुपये लेगा 2 मीटर के। ऐसे ही आप अगर 3 मीटर के निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, A2 प्लस 50। तो A2 कितना है हमारा 200, प्लस में 50 करेंगे तो कितना आएगा 250। तो ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। सेम ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं आप, A3 प्लस 50। A3 कितना है हमारे पास 250, प्लस में 50, 250 प्लस 50 कितने होते हैं 300। तो ऐसे क्या है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म क्या आएगी। अब इससे देखिए आपको क्या क्लियर हो रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 150, सेकंड है 200, थर्ड है 250, फोर्थ है 300 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको सिंपली क्लियर हो ही रहा है कि यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ भी 50 का डिफरेंस है, यहाँ भी 50 का डिफरेंस है, यानी कि एक फिक्स नंबर इसमें ऐड होता जा रहा है जिसका नाम है 50। ठीक है, जिस जो नंबर हमारे पास ऐड हो रहा है उसका नंबर क्या है 50 है। तो इसमें हर एक में 50-50 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है, यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीरीज, द गिवन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं हम, द गिवन स्टेटमेंट आर इन AP, कि जो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास वो किस में है, AP में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है, आसानी से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो फर्स्ट का लास्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले।
फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द एवरी ईयर, जो कोई भी अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी पर्सन ने 10,000 रुपये जमा कराए एक ही साल के हिसाब से, उस पर 8% इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। एनुअल का मतलब है कि पूरे साल में लगता है। तो उसमें हमें क्या बताना है, ये एपी में आएगी या नहीं आएगी सीरीज। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली पहले तो थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो पहले लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ मनी फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल उसने कितने रुपए जमा कराए, यानी कि 10,000 रुपये उसने जमा कराए। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो यानी कि ए मेरा आ गया यहाँ पे 10,000, ठीक है, सिंपली। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को आप कैसे निकाल लेंगे, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसी के ऊपर तो लगेगा ना इंटरेस्ट। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे, इसका हम क्या निकाल लेंगे, 8%। 8% का मतलब होता है 8/100, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, 10,000 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 800, तो ये आ जाएगा 10,800, ठीक है। ये हमारा हो गया A2। सेम ऐसे ही हम A3 निकाल लेंगे। A3 कैसे निकलेगा, जो अमाउंट हमारे पास आया है इसी का हम क्या निकाल लेंगे, 8%। 8% का मतलब है कि 8/100। सॉल्व करो इसको, A3 मेरे पास आ जाएगा 10,800 प्लस 2 0 से 2 0, तो 8 8 8 से 64, तो 864 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी 4 6 8 8 जा 16, 10 और 1 11, तो ये आ जाएगी 11,664। सेम ऐसे ही आप A4 निकाल सकते हैं। A4 क्या आएगा, 11,664 प्लस में 11,664 और साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8/100 से, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 11,664 प्लस इसको सिंप्लीफाई करो आपके पास तो पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे इसको कट कर दो, 4 दूनी 8, 4 पे 25 पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 933.12। तो इसको दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12, साथ में आ जाएगा 7 9 5 और 2 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 नंबर आ जाएंगे। जरा इनको एक बार लिख के देखते हैं। पहला नंबर हमारे पास था 10,000, दूसरा नंबर है 10,800, थर्ड नंबर है 11,664 और फोर्थ है 12,597.12। अब आप देखिए कोई भी नंबर इसमें पॉइंट्स में नहीं है। पहले 3-4 नंबर आप देखिए, 3 नंबर वो पॉइंट्स में नहीं है। जो आपका फोर्थ नंबर है वो पॉइंट्स में है, तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर तो वैसे भी एपी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप डिफरेंस निकालने की बात करें तो अलग अलग डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखिए 800 का डिफरेंस है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नॉट इन एपी, ठीक है। रीज़न आप दे सकते हैं, A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं इसको। बहुत आसान है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको जनरली बताऊं मैं, पर नॉलेज के लिए आपको ये जानने बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।